हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आज ये हमारी क्लास नंबर 29 है। इससे पहले 28 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेस में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर हम ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे राइटिंग से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जल ही जीवन है, इस विषय पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, जल ही जीवन है। हो सकता है यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप वह प्रश्न संख्या लिखेंगे। आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका ऐसे राइटिंग से और एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। तो आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें, आपको समय की बचत करनी होगी। तो देखिए प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर जो आप क्वेश्चन दिया गया है उसे एक हेडिंग के रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जल ही जीवन है, इस प्रकार आप हेडिंग के रूप में लिख देंगे। फिर इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर यहाँ से आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे का फर्स्ट पार्ट प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन होता है, तो आपको वह लिखना होगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बिना हम इस धरती पर रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, कोमा लगा कर लिखेंगे, पेड़ पौधे और प्रकृति से जुड़े विभिन्न तत्वों का जल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आगे आप लिखेंगे जल के बिना इस धरती पर जीवन काट पाना न के समान है। जल भगवान के द्वारा दिए गए इस जीवन का आधार है। फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए आपको अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से जो ऐसे है इसका फर्स्ट पार्ट लिखना होगा। आपको सभी शब्दों को साफ साफ अक्षरों में लिखना होगा। आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। आपको यह क्लास कराई जा रही है तो क्लास को लास्ट तक पूरी देखने के पश्चात नोटबुक में इसे नोट ज़रूर करें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको यह याद भी हो जाएगा। यदि आप नोट करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा और आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे आपकी राइटिंग भी साफ़ होगी। तो आप यह कार्य ज़रूर करेंगे। देखिए इसके पश्चात आपको एस्से की मेन बॉडी लिखनी होगी। तो एस्से की मेन बॉडी इसे आप 2 या 3 अनुच्छेद में लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना लिखने के पश्चात आपको पैराग्राफ चयन करने की आवश्यकता है। तो आपको लाइन छोड़ने की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और मेन बॉडी का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट अनुच्छेद। इसमें आपको लिखना होगा कि पृथ्वी पर जल की मात्रा तेज़ी से नीचे की ओर बढ़ रही है। जल हमें तालाबों, फिर कोमा लगा कर लिखेंगे, झरनों, कुआं, झील आदि स्थानों से प्राप्त होता है और अब तो अधिकतर तालाब, कुएं, झील सूखने लगे हैं। फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर आगे लिखेंगे आज के समय लोगों ने जल को प्राथमिकता देना ही बंद कर दिया है। फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए आप जो ऐसे लिखेंगे इसको आपको 250 शब्दों में ही लिखना होगा। ऐसे की जो वर्ड्स लिमिट होती है वह 250 शब्द होती है और इसमें देखिए आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 225 से 275 शब्द तक भी ऐसे लिख देते हैं तो आपका ऐसे बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 225 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है और ना ही 275 से ज़्यादा लिखना है। आप कोशिश करें कि आपका ऐसे बिल्कुल 250 शब्दों के आसपास ही रहे। तो आपको 250 शब्दों में ही लिखना है। जब आप पूरा ऐसे लिख देते हैं तो वर्ड काउंट आप ज़रूर करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करते रहें। तो इसमें देखिए आगे आप लिखेंगे कि अगर जल का बचाव नहीं किया गया तो बहुत जल्द हम सभी को इसका अभाव देखना पड़ेगा। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपके मेन बॉडी का फर्स्ट अनुच्छेद है वह कंप्लीट होता है। इसके पश्चात आपको नेक्स्ट अनुच्छेद लिखना होगा। तो आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप नेक्स्ट लाइन में
आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि हमें जल अपव्यय को रोकना चाहिए। आज के समय में हमें जल अधिक से अधिक मात्रा में बचाना चाहिए। वर्षा के दौरान बेवजह बह जाने वाले जल या किसी अनावश्यक कार्य के लिए उपयोग में लाया गया जल, उसे हम सबको बचाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात लिखी गई है कि हमें जल को बचाना चाहिए, जल का बेवजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें आगे आप लिखेंगे कि हमारे जीवन का 3/4 हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु यह भी सच्चाई है कि पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम सीमित रह गई है। जल का संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद है वह कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारे चैनल पर प्रीवियस एग्ज़ाम में काफ़ी क्लासेस कराई गई हैं, वहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं एसए लेटर से और लेटर राइटिंग से, तो आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। और बाकी आप पैटर्न जो आपको इस क्लास में कराया जा रहा है, जो आपको अब कराया जा रहा है लेटर का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लेटर या फिर एसए लिखेंगे। बाकी आप टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसके पश्चात यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। तो आपको एस्से का जो लास्ट पार्ट होता है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, वह आपको लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही निष्कर्ष लिखेंगे। देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास कराई जा रही है। इसके पश्चात आप ऐसे लिखकर वहाँ पर पोस्ट करते हैं। यदि आपको कोई कमी रह जाती है तो दूसरे स्टूडेंट बताने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कमी को सुधार पाएंगे। यदि आपके कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। सभी एक दूसरे की हेल्प वहाँ पर करते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो देखिए निष्कर्ष में आप यहाँ पर लिखेंगे कि जल वह महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बिना हम और हमारा जीवन दोनों अधूरे हैं। जल ही जीवन है, जल के बिना पृथ्वी पर गुजर बसर कर पाना संभव नहीं है। जल मानव जाति ही नहीं बल्कि संसार में सजीव तत्वों को भी जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ऐसे अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिखना होगा और आपको साफ साफ शब्दों में ही लिखना है। आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना होगा अपने एग्ज़ाम में। तो देखिए इस क्लास में ऐसे आपको कैसा लगा? आपको ऐसे में कोई डाउट्स या फिर आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र किया जाएगा। तो आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार शेयर ज़रूर कर दें और इस क्लास को लाइक कर दें। और यदि देखिए आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।